जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ना कि छोटे प्रयासों से बड़ी सफलताओं को कैसे हासिल किए जाए। इस दुनिया में जितने भी लोग होते हैं हर एक का बस एक लक्ष्य होता है, एक गोल होता है। वो होता है कि किसी अपने लाइफ में सक्सेस अचीवमेंट करना, सफलताएं हासिल करना। बस वो तरीका अलग अलग होता है। कोई इंसान होता है जो अपने स्टडी में, अपने कैरियर में सफल होना चाहता है। कोई होता है रिच बन के सफल होना चाहता है। कोई होता है अपने हेल्थ में सक्सेस पाना चाहता है। कोई होता है जो अपने बिजनेस में सक्सेस होना चाहता है। जब वो बड़ा ड्रीम सेटअप करता है ना, उसके सामने दो चुनौतियां सामने निकल के आती हैं। पहला तो वो होता है कि उसका डर। अब डर इन द सेंस कि जब वो सब अचीवमेंट बना रहा होता है गोल पाने के लिए, तो वो करता क्या है कि उस डर जाता पहले कि अपने बड़े जो सपने हम सेटअप कर रहे हैं, जो बिग जो ड्रीम सेटअप कर रहे हैं, उसको मैं अचीवमेंट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, उसको डर हमेशा बना रहता है। दूसरा इन द सेंस है वो होता है उसका आलस। आलस इन द सेंस जब वो बिग ड्रीम का निर्माण कर रहा होता है तो वो चीजें सोचता है कि भाई इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि ड्रीम बड़ा है तो समय लगना है और उसके लिए बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो जब ये चीजें होती है ना कि वो इसके वजह से क्या होता है कि वहीं पर उसका जो ड्रीम्स है वहीं पर फेल्योर मार जाता है। यदि डर और आलस पर काम करके यदि कोई काम को, बड़े सपने को अचीवमेंट के लिए शुरुआत करता भी है ना, तो कुछ समय जाने के बाद जो उसका डर और आलस है ना, उसकी वजह से वो गिव अप करना शुरू कर देता है। क्योंकि जब बड़ा ड्रीम हम सेटअप करते हैं ना, तो उसके लिए हमारा जो माइंड सेटअप है, जो माइंड की तैयारी है, वो तैयारी नहीं हो पाती, उस लेवल की तैयारी नहीं हो पाती है। इसके लिए से डर और आलस के रूप में हमें बार बार संकेत देता है कि अभी जो हमारा माइंड है उसको काम को करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि जिंदगी में यदि आप बड़े ड्रीम्स को हासिल करना चाहते हैं तो बड़े से बड़े ड्रीम को देखिए, बड़े से बड़े ड्रीम को सेटअप करिए। क्योंकि जितना बड़ा ड्रीम आप सेटअप करेंगे, आपका माइंड उसके लिए तैयार होगा। आप समझते हैं कि एग्जांपल के थ्रू कि हम इस अचीवमेंट को पूरा कैसे करें, जो बिग ड्रीम हम सेटअप कर रहे हैं तो उसको हासिल कैसे करें। तो एक टेक्निक माइंड सेटअप है जिसको हम अपने एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आप हेल्दी होना चाहते हैं। आप हेल्दी होने के लिए सबको पता है कि सबसे पहला काम करना पड़ता है, कम से कम 30 मिनट क्या करना पड़ता है कि हमें एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अब उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, डर जाते हैं। यार 30 मिनट से एक्सरसाइज कौन करेगा, इतना डेली कौन कर पाएगा। मतलब सारा सेटअप हम अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि भाई 30 मिनट एक्सरसाइज हम कभी कर नहीं पाएंगे। 2-4 दिन करते भी हैं जोश एनर्जी के साथ में, लेकिन कुछ समय के बाद हम उसको छोड़ देते हैं क्योंकि वो हम पूरी तरीके से माइंड सेटअप तैयार नहीं हो पाता है। यदि हम उसी एक्सरसाइज को मान लीजिए पहले दिन हम 5 मिनट मॉर्निंग और इवनिंग में किए, उसके बाद कुछ समय करने के बाद हम उसके लिए हैबिचुअल हो जाते हैं, हैबिट में आ जाते हैं, उसको करने लगते हैं, तो मान लीजिए कुछ समय के बाद हम उसको 10 मिनट बढ़ा देते हैं। सुबह और शाम के टाइम 10 मिनट अगर बढ़ाते हैं तो हमारा माइंड उस पर धीरे धीरे सेटअप हो जाता है। कुछ समय करते करते आप 30 मिनट तक पहुंच जाएंगे। उसके लिए आप हमेशा हैबिट में रहेंगे और उसको आप करेंगे, ना ही कोई डर होगा, ना ही कोई आलस होगी। उसको करने में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी भी नहीं होगी। इस तरह करते करते आप उसको 30 मिनट एक्सरसाइज अपने लाइफ में, रूटीन में ला सकते हैं। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल हम अपने जिंदगी में भी कर सकते हैं। अब इस टेक्निक का इस्तेमाल कौन से लोग कर सकते हैं? पहला तो होता है कि स्टूडेंट अपने जो टाइम सेटअप है उसको फॉलो करने के लिए कर सकता है। स्टार्टिंग में छोटे छोटे प्रयासों से वो बड़ा कर सकता है लाइफ में। उसके बाद जो होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी या प्रिपरेशन करते हैं, वो अपने सिलेबस को कवर करने में इसको कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारा सिलेबस एक ही दिन लेके बैठ गए और आप उसमें डर गए, ऐसा कुछ नहीं। छोटे छोटे सिलेबस से छोटे छोटे कदम बढ़ा के आप आगे कर सकते हैं। यदि कोई बिजनेसमैन है तो अपने बिजनेस की तरक्की के लिए, सक्सेस के लिए, सफलता के लिए इसको इस्तेमाल कर सकता है, इस टेक्निक को। यदि आप हेल्दी लाइफ चाहते हैं तो मॉर्निंग में और इवनिंग में जो वॉकिंग की प्रक्रिया होता है, वॉक करने का होता है, डेली रूटीन्स जो होती हैं उसको फॉलो करने के लिए अपने लाइफ में इस्तेमाल कर सकता है। मनी, पॉकेट मनी कहते हैं ना कि जो मनी सेविंग्स की प्रक्रिया है, या सुबह उठने की जो जल्दीबाजी होती है, हम सुबह उठते नहीं हैं, उसको इस्तेमाल करने, डेली रूटीन में लाने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस टेक्निक का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन इससे बेनिफिट क्या होगा, क्या सच में यह काम करेगी आपको? तो पहली चीज है कि जो बिग ड्रीम है उसको आप बिना फियर के, बिना आप आलस के उसको आप अचीवमेंट कर सकते हैं, उसके पीछे लग सकते हैं। आपकी जो काम करने की जो डिजायर है, हैबिट में आने की वजह से आपकी जो डिजायर है उस के प्रति उसका
आप बढ़ सकता है। आपकी पहली दूसरी बात है कि उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंट इंप्रूवमेंट होगा। अब सेल्फ कॉन्फिडेंट इंप्रूवमेंट होगा तो जो आपकी एफर्ट करने की, जो कार्य करने की जो मतलब कि जो पावर है वो भी इंप्रूवमेंट होगी। सिंपल सी बात है कि जब आप धीरे धीरे किसी काम को करते हैं तो जब हैबिट में आते हैं तो वो काम आपको आसान लगने लगता है। आपकी जो हैप्पीनेस इंप्रूवमेंट हो जाएगी, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता रहेगा। आप धीरे धीरे कहते हैं कि छोटे छोटे प्रयासों से, दुनिया में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है जिसका समाधान नहीं, बस उस समाधान को हमें ढूंढने की जरूरत होती है, सही तरीके से करने की जरूरत होती है। अब वो समाधान है, बस आपको छोटे छोटे प्रयासों से आप उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बिग ड्रीम सेटअप करने के बाद छोटे छोटे स्टेप में उसको फॉलो करें, उसको करना शुरू करें। ये नहीं कि एक ही दिन पूरा बैठ जाए, उसको तुरंत करने लगे और आप हताश निराश हो जाए, डर और आलस आपकी जिंदगी में हावी हो जाए। डर और आलस को खत्म करने के लिए बस एक ही तरीका है, उसको छोटे छोटे प्रयासों के साथ में करें। छोटे छोटे प्रयासों के साथ में करेंगे तो आप उसको बेहतर तरीके से ईमानदारी पूर्वक करके आप आगे बढ़ सकते हैं और आप आगे चल के सक्सेस हो सकते हैं, अपने बिग ड्रीम को अचीवमेंट कर सकते हैं।